फॉर्म 5 ना। जी। ओके, फॉर्म 5 एंड फॉर्म 6। ओके, इंशाल्लाह एक्सप्लोर, लेट्स एक्सप्लोर देम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Okay, let's just look at the construction of Form 5 and Form 4. कंस्ट्रक्शन अगेन जो है फॉर्म 5 की बहुत सिंपल है। फॉर्म 5 की कंस्ट्रक्शन जो है बहुत सिंपल है। हाउ सिंपल इट इज? फॉर्म 5 की कंस्ट्रक्शन का एक फॉर्मूला है जिसे हम कहते हैं फॉर्म 2 प्लस ता। फॉर्म 2 प्लस ता। जब आपके पास कोई भी वर्ब है, ओके, तो सिंपली आप अगर उसे फॉर्म 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वर्ब है फ़अला। ओके, तो फॉर्म 2 में कन्वर्ट करने के लिए हम लगाएंगे शद्दा आइन कलिमा के ऊपर। ये बात तो हमने कल सीख ली अच्छे से। अब क्या करना है, इसके पा कलिमा से पहले जो है ता लगा देना है आपने। पा कलिमा से पहले ता लगा देना है। तो ये बन जाएगा फॉर्म 2 प्लस ता इज इक्वल टू फॉर्म 5। ओके, फ़अला बनेगा आपका तफ़अला। फ़अला बनेगा तफ़अला। एंड दैट्स हाउ वी मेक फॉर्म 5 वर्ब्स। कहीं पर भी कोई भी वर्ब आपको मिल जाए, ओके, लेट्स से कि नसरा मिला आपके लिए, तो आपने सॉद के ऊपर शद्दा लगा दिया तो ये बन गया फॉर्म 2। अब आपने इससे पहले ता लगा दिया तो ये फॉर्म 2 प्लस ता हो गया, जो कि है इज इक्वल टू फॉर्म 5। तो ये बन गया आपका तनस्सरा। तनस्सरा। सिमिलरली फतहा है आपके पास, तो आपने ता के ऊपर शद्दा लगाया तो फतहा हो गया। अब आप ता लगा देंगे यहाँ पर तो ये बन गया तफतहा। ओके, तो वेरी सिंपली कोई भी वर्ड मिलेगा फॉर्म 2 में बना लेना है और उससे पहले ता लगा देना है, तो वो फॉर्म 5 बन जाएगा। ठीक है। जी। ओके, तो फॉर्म 6 क्या है? फॉर्म 6 भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। फॉर्म 6 का जो बेसिक मतलब ना फॉर्मूला है वो फॉर्म 3 प्लस ता है। फॉर्म 6 का जो फॉर्मूला है, फॉर्म 6 इज इक्वल टू फॉर्म 3 प्लस ता। यानी कि हमारे पास वर्ब है फ़अला, तो हम क्या करते थे, फर्स्ट कलीमा के बाद अलिफ लगाते थे, लॉन्ग अलिफ, तो वो बन जाता था फ़अला, जो कि है इज इक्वल टू फॉर्म 3। राइट। तो सिंपली क्या करना है हमने, उसी फॉर्म को ता लगा देना है, तो ये बन जाएगा तफ़अला। ये बन जाएगा तफ़अला। एंड दैट्स हाउ वी मेक फॉर्म 6। ओके, इसी तरीके से और वर्ड्स के ऊपर ही प्रैक्टिस कर लेंगे आप, तो ऐसे ही बनेगा वो। फॉर एग्जाम्पल नसरा है आपके पास वर्ड, तो आपने इसको बनाया फॉर्म 3 में, ये बन गया नासरा। नासरा। और ता लगा दिया आपने तो ये बन गया तनासरा। ओके, एंड तनासरा इज इक्वल टू फॉर्म 6। ओके, सिमिलरली आपके पास है वर्ब फतहा। ओके, फतहा आपके पास वर्ब है, आपने अलिफ लगाया तो ये बन गया फातहा, और ता लगा दिया आपने तो ये बन गया फॉर्म 6। तो इसको हम कहेंगे तफातह। ओके, तफातह इज फॉर्म 6। ठीक है। जी। ओके, एंड दैट्स हाउ वी मेक फॉर्म 5 एंड फॉर्म 6। तो फॉर्म 5 और 6 क्लियर है कंस्ट्रक्शन, तो हम इसकी मीनिंग की तरफ चलते हैं। बताएं। जी। जी क्लियर है। शेर। जी क्लियर। ओके, तो एग्जांपल देखिए फॉर्म 5 में तफा अला या तफा अलू, इसका मादी और मुदारे एग्जांपल है तहद्दसा या तहद्दसु। सिमिलरली फॉर्म 6 का एग्जांपल है तफा अला या तफा अलू स्केल के ऊपर। एग्जांपल तावना या तावनु। तावना, तावना या तावनु। तो इसके एग्जांपल्स हैं।
अब हम इसकी बेसिक मीनिंग की तरफ चलते हैं। फॉर्म 6 जो है ऑफन कैरीज द मीनिंग ऑफ डूइंग समथिंग टुगेदर एज अ ग्रुप। ओके, फॉर्म 6 की खासियत क्या है या फिर इसकी स्पेशलिटी जो है फॉर्म 6 की, जैसे हमने कल डिस्कस किया, फॉर्म 2 की स्पेशलिटी या फिर पॉसिबल मीनिंग्स वो हो सकती हैं जिसमें हमने इंटेंसिफिकेशन और एक्शन परफॉर्म ऑन समथिंग और समवन एल्स ये सीखा था। तो सिमिलरली फॉर्म 6 की भी खासियत है और इसकी भी पॉसिबल मीनिंग हम निकाल सकते हैं। क्या है वो? फॉर्म 6 की पॉसिबल मीनिंग जो है वो एक्शन कैरिड आउट एज अ ग्रुप। ओके, किसी ग्रुप में काम करना। जब भी आपके पास फॉर्म 6 का कोई वर्ब आएगा तो पॉजिटिवली आप मीनिंग उसकी प्रेडिक्ट ऐसे कर सकते हैं कि ये वाला जो एक्शन है, ये वाला वर्ब है, बेसिकली एक ग्रुप एक्शन को डिनोट कर रहा है। फॉर्म 6 जो है ग्रुप एक्शन को डिनोट कर रहा है। ओके, दैट्स हाउ वी कैन गेस द मीनिंग ऑफ फॉर्म 6। तो इसका एग्जांपल इन्होंने दिया है, यतआवना। यतआवना इज फ्रॉम द वर्ब तवना, ता आइन एंड नून, ता आइन एंड नून, सॉरी यतआवना इज फ्रॉम द वर्ब अवना, आइन, वाव एंड नून। तो इन्होंने क्या किया, अ, अवना को फॉर्म 3 में बनाया पहले, जिससे कि ये बन जाता है आवना। ओके, और उससे पहले जो है ता लगा दिया इन्होंने, तो ये बन गया फॉर्म 6, तावना। तावना का मुदारे फॉर्म है यतावनु। ओके, एंड यतावनु इज टू मीन टू कोऑपरेट और टू हेल्प ईच अदर, यानी कि अ काइंड ऑफ ग्रुप एक्शन, एक ग्रुप में कोई काम जो है हो रहा है। सिमिलरली कोई भी वर्ब आप देखेंगे जो कि फॉर्म 6 में आता है, तो इट वुड सिंपली मीन एक्शन कैरिड आउट, ओके, एज अ ग्रुप। ओके, और डूइंग समथिंग टुगेदर एज अ ग्रुप। तो ये पॉसिबल मीनिंग इसकी एक हो सकती है। और फॉर्म 5 की पॉसिबल मीनिंग क्या हो सकती है? फॉर्म 5 टेंड्स टू बी इंट्रांजिटिव, actions not carried out on something or someone else। फॉर्म 5 बेसिकली ऐसे ऑपोजिट ऑफ वर्ब्स हैं, अपोजिट नहीं है, अपोजिट ऑफ फॉर्म 2 है, जी। टी अपोजिट ऑफ मतलब फॉर्म 2 में दूसरे पे कर रहे थे, तो ये वो वाले उसका नहीं है। अपोजिट है। हाँ, ये उसका अपोजिट है। अगर से कोई वर्ब आपको नजर आता है फॉर्म 5 में, यू कैन सिंपली अज्यूम कि ये इसका जो है मीनिंग, मतलब इसकी जो मीनिंग है वो इंडिविजुअल एक्शन के ऊपर बेस्ड है। मतलब किसी चीज के ऊपर या फिर किसी के ऊपर जो है एक्शन परफॉर्म नहीं किया जा रहा। ओके, ऑन ऑन इट्स ओन जो है एक इंडिविजुअल जो है इस एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। दैट्स हाउ वी कैन प्रिडिक्ट फॉर्म 5 मीनिंग। ओके, जी। ओके। फॉर्म 5 का एग्जांपल। फॉर्म 5 का एग्जांपल एज गिवन अबाउ, यतहद्दसु। तहद्दस या तहद्दसु का मतलब क्या है? स्पीक। ओके, टू स्पीक। तहद्दसा ही स्पोक, यतहद्दसु ही स्पीकिंग और ही विल स्पीक। अब ये सिंपल सी बात है कि स्पीक का मतलब है कि बात करना। अब जरूरी नहीं कि बंदा जो किसी से बात कर रहा हो, ओके, वो क्लैरिफाई करेंगे तब जाकर क्लैरिफाई होगा कि किसी से बात कर रहा है। वरना फिर स्पीक का मतलब वो खुद से ही बात कर सकता है, या फिर किसी कोई कोई ना होते हुए भी ऐसे ही वो खुद वो अंदर अंदर ही खुद बोल ले सकता है, अपने आप से बात कर ले सकता है ना। तो इस तरीके के जो एक्शन है जहाँ पर किसी की जरूरत नहीं होती, बेसिकली किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, उस तरीके की मीनिंग्स आएगी फॉर्म 5 वर्ड्स। ठीक है, जी। ओके। एग्जाम्पल कुछ सेंटेंस में दिए गए हैं। फॉर्म 5 का एग्जाम्पल दिया है, हल तहद्दस अल अरबिया, हल तहद्दस अल अरबिया, डू यू स्पीक अरबिक। ओके, एंड फॉर्म 6 का एग्जांपल दिए हैं, तकाबल अल उज़रा लिमुद्दत अल यौमैन व तआवनु फी खित्ततुस सलाम। तकाबल उज़रा लिमुद्दत अल यौमैन, the ministers met for 2 days, व तआवनु and cooperated في खित्त ال- في खित्त السلام
ऑन द पीस प्लान। ओके, तो यहाँ पर दो वर्ब्स आपको नजर आ रहे हैं, तकाबला, ओके, और एक वर्ब है यहाँ पर ताआवना। ताआवना से है ताआवनु। ओके, यू कैन सिंपली अंडरस्टैंड कि किस तरीके से ये सेंटेंसेस में यूज हो रहे हैं। ओके, क्लियर है यहाँ तक? जी। Okay, now let's move on to our activity number 4. Let's just read and then perform the activity. Okay, let's begin with Mantasha. जी। इसमें क्या बताना है? पढ़ना है, ट्रांसलेट करना है। ओके। सैयद जॉन्स जॉन्स मिन क्या है? व्हील्स क्या है वो? कहाँ पर है? सैयद जॉन्स मिन के बाद क्या है? मिन, व्हील्स। व्हील यू हैव विलो मिस्टर जॉन्स जॉन्स फ्रॉम इसका मतलब नहीं पता है। इसका मतलब नहीं पता आपको? व्हील्स मैं मीनिंग बताता हूँ, आप पहले पढ़ें। ठीक है। अन यतअल्लम यतअल्लमुल अरबिया मुस्तवा मुस्तवा यतक़द्दम मअ कुल्लु दरसा लउन ये क्या है? लाना ये क्या है? लिअन्नहु बिकॉज है लिअन्नहु युहाविलु अन यतज़क यतज़क्किरुल कलिमात कलिमातुल अरबिया हीना यतक़ाबला अन्नास फिशारी सबाहन हम्म, यतबादलूना अत्तई नहीं एक नहीं ताहिया अत्तहिया वस्सलाम वयक़ूलून। तहिया वस्सलाम वयकुलून सबाह सबाह सबाहुल खैर हम्म, साला असैयद जॉन्स अल मुदर्रिस अनिर अन ये क्या है? राद अन रद्दुल मुनासिब। अनरद्दुल मुनासिब वतदर्रबा अला कौल सबाहुन नूर लिमुद्दा यु युमैन यौमैन। ओके यौमैन ओके, ट्रांसलेट करें। आप तो मास्टरिंग अरबिक के स्टूडेंट है ना? जी वही मीनिंग पूछ रही थी व्हील्स और यू हैव इसके व्हील्स इज अ नेम ऑफ सिटी, वेल्स। और ये यू हैव पता है वेल्स आपको? नहीं कहाँ पर आता है वेल्स? नहीं मालूम। वेल्स आता है यूके में। इंग्लैंड हम्म, और ये इसका यू हैव हाँ वाला यू हैव यू इज टू ट्राई। ओके, अच्छा ठीक है। Mr. John from Wales and he tried to learn Arabic. يتعلم ठीक है। दैट्स गुड। मुस्तवा ठीक है। मुस्तवा यतक़द्दम मع كل درس his level यतक़द्दम क्या है? प्रो his level प्रोग्रेस होता है यतक़द्दम का। हाँ, यतक़द्दमु, यस, इज इम्प्रूविंग और प्रोग्रेसिंग। His level is progressing with every lesson, every lesson, yeah, every class.
لأنه because he يحاول he يحاول أن يتذكر الكلمات العربية because he is trying to learn the or remember the Arabic vocabulary. ठीक है अच्छा आप ट्राई because करें we यहाँ से try हीना से ट्रांसलेट करना. يتقابل यहाँ से ना हीना से. حين يتقابل الناس في الشعر صباحا. يتقابل قابل meeting. Meets people in the street in the morning. قابلة का क्या था मैं भूल गया. To meet ना. meet हाँ meet. He meets people in the street in the morning. صباحا. يتبادلون يعني exchanges greetings. يتبادلون التحية والسلام ويقولون يتبادلون she exchanges يتبادلون they exchange greetings. they exchange greetings and تحية And salam say and say greetings salam and salam and they say and they say salam. sabahul khair. greetings is a greetings and salam and they say sabahul khair. अच्छा ये inverted वो है. okay. سأل سيد جونز المدرس عن الدر المناسب. سأل is asking. And Mr. Jones asked Mr. John asked a teacher and the appropriate مدرس asked the teacher about the appropriate study. response. On the appropriate response. On the appropriate response. Response का क्या है? दर्रा. रद्दुल मुनासिब. अच्छा. रद्दुल मुनासिब. Okay. Response रद्द. अच्छा रद्द अमल. Okay. وتدرب على قول وتدرب अच्छा and response to قول على قول قال का قول बनाया इन्होंने. And he practiced saying. And what? And he practiced. Darraba yatadarrabu is to practice. Okay. تدرب. Okay. And he practices على قول. Practices on saying sabah an-nur. Okay. Practices on saying صباح النور. Okay. لمدة يومين. لمدة يوم on days on important days. No. On 2 days. 2 days. يومين. Oh, or, अच्छा bahrain. or for 2 days. For a time of 2 days. Mudda yani time. Li time. means 2. Yawman means 2 days. Okay. All right. ठीक है. अब इसमें आइडेंटिफाई करना है हमें फॉर्म 5 और फॉर्म 6 के वर्ब्स कितने हैं. ओके मारिया.
जी। चलिए आप बताएं फॉर्म 5 और फॉर्म 6 के वर्ब्स कितने हैं? फर्स्ट 3 लाइंस में बताया। एक मिनट। सेकंड फॉर्म में क्या जुड़ा है? ये तल्लिम यतअल्लिमु। ओके वेरी गुड। ये है आपका फॉर्म 5। वेरी गुड। और ये भी यतकद्दम यतकद्दम। यतज़क्कर। यतज़क्कर। यस वेरी गुड। ये भी फॉर्म 5 का है। और नीचे की लाइन से में भी बताएं। यहाँ पे जो अतहैया ग्रीटिंग्स वो जो नहीं, दिया हुआ है, यहाँ पर ये लाइंस छोड़ दिया आपने, ये लाइंस इस नहीं बताया। लाइन में शद्दा तो कहीं पे नहीं नजर आ रहा। फॉर्म 6 और 5 दोनों आइडेंटिफाई करना है। पहले से ठीक है, एक मिनट। ये वाला जो ये 6 है, यतकाबला। ये तकाबला फॉर्म 6 है। हाँ ओके। काबला यकबलू से बना है काबला, काबला से बना है तकाबला। ठीक है, एक मिनट। फॉर्म 6 में क्या जुड़े भी यहाँ पे। अब नीचे चले। यहाँ पर यतबादलून। जी। यहाँ जो लिखा है यतबादलून। यतबादलू। यस वेरी गुड। ओके काफी है यहाँ तक। ओके चलो मंतशा आप बताओ बेटा, कहाँ से यहाँ से कौन से वर्ब्स हैं 5 और 6 फॉर्म के? वयाकुलून। वो यकूलून। लगता है आपको कि ये फॉर्म 6 या 5 है? यकूलून। नहीं नहीं है। ये तो रेगुलर वर्ब है ना। जी। काला यकूलू से यकूलूना। जी जी नहीं है। ये यहाँ पे है। तदर्रबा। तदर्रबा फ्रॉम दरबा। दरबा यदरिबू से यदरबू से बना है। दर्रबा, दर्रबा से बना है तदर्रबा। यस वेरी गुड। ठीक है वेरी गुड। एनी हाउ अब आप लोगों को सेंस आना शुरू हो गई है कि आप लोग जो है उसे वर्ब्स वर्ब के फॉर्म्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वेरी गुड। ओके इन वर्ब्स की मीनिंग्स बताएं। अंतशा मीटअप के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल हुआ यहाँ? यतकाबला। ये तकाबला। यस वेरी गुड। प्रैक्टिस के लिए? प्रैक्टिस के लिए यतज़क्कर। हाँ नहीं नहीं। हाँ यतज़क्कर। ये तजक्कर प्रैक्टिस के लिए पक्का? नहीं ये तो एक सेकेंड। प्रोग्रेस। रिमेम्बर के लिए क्या है? अल्लमा यतअल्लमा। ओके। यतअल्लमा होगा यहाँ पे। ये होगा। रिमेम्बर के लिए क्या है? हम्म। ये यतज़क्कर होगा रिमेम्बर के लिए। रिमेम्बर के लिए तजक्कर हो गया, सही है। और प्रैक्टिस के लिए? प्रैक्टिस के लिए ये तदर्रबा होगा। तदर्रबा होगा। यस वेरी गुड। ओके मारिया आप बताएं प्रोग्रेस के लिए क्या है?
प्रोग्रेस के लिए है ये अल रदा मना प्रोग्रेस। एक मिनट, जितने मैंने दाल, हाईलाइट किए हैं ना वर्ड्स, उन्हीं में से हैं वो। ठीक है। यतकद्दम हिज लेवल माल कल्ला दिया हुआ, यतकद्दम होगा। यस, यतकद्दमु, वेरी गुड। और एक्सचेंज के लिए एक्सचेंज बदलना, ठीक है। अच्छा हाँ, यहाँ पे बदला यतबादलून। यतबादलून, ठीक है, एक्सचेंज के लिए। ठीक है, तो एक्टिविटी नंबर 5 जो है वो आपका होमवर्क है इंशाल्लाह। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू फॉर्म नंबर 7, 8 और 10 की तरफ चलते हैं। इनकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है और इनकी खासियत क्या है, स्पेशलिटी क्या है, वो हम डिसाइड करते हैं इंशाल्लाह इधर। फॉर्म नंबर 6, 7 एंड फॉर्म नंबर 7, 8 एंड 10। फॉर्म नंबर 7 की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है? ओके, बेसिकली फॉर्म नंबर 7 की कंस्ट्रक्शन जो है वो इन फ़अला यनफ़इलू पैटर्न के ऊपर होगी। इन फ़अला यनफ़इलू पैटर्न के ऊपर होगी। ओके, लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ अ वर्ब फ़अला। एग्जांपल ऑफ अ वर्ब फ़अला। तो फ़अला से पहले हमने लगाना है अलिफ, हमजा अलिफ लगा देना है हमें। तो फ़अला बन जाएगा हमजा अलिफ कसरा के साथ। ओके, इन फ़अला वो बन गया। ये फ़अला फिर के साथ आप, सॉरी इसको दोहरा दें। जी जी, अभी तो कंप्लीट नहीं किया ना, मैं दोहरा रहा हूँ। ओके, फ़अला से पहले अगर से हम अलिफ कसरा लगा देंगे तो वो बन जाएगा आपका इन फ़अला। सिमिलरली आपके पास वर्ब है नसरा, तो आपने अलिफ लगा देना है नसरा से पहले, तो वो बन गया इंसरा। ओके, सिमिलरली आपके पास वर्ब है फतहा, तो उससे पहले अलिफ लगा देंगे तो वो बन गया इफ्तहा। ओके, दैट्स हाउ मतलब फॉर्म 7 की कंस्ट्रक्शन जो है वो होती है। ओके, सिंपली प्लेस एन अलिफ कसरा या फिर हमजा कसरा, जो भी आप उसे कहें, तो आप वर्ब से पहले प्लेस कर देंगे तो वो बन जाएगा। सॉरी, सिर्फ अलिफ कह रहा हूँ मैं, अलिफ के साथ नून को आपने ऐड करना है, अलिफ प्लस नून। ओके, सिंपली वी कैन से इन को लगा देंगे आप किसी भी वर्ब के साथ, वो फ़अला हो या नसरा हो, तो वो बन जाएगा इन इन सरा और इन फ़अला। और सिमिलरली फतहा के लिए इन फतहा। ओके, एंड यू टेक एनी वर्ब, जस्ट प्लेस अलिफ एंड noon to make any verb in form 7। ठीक है, जी ठीक है, समझ आया फॉर्म 7 कंस्ट्रक्शन। जी। ओके, अब एग्जांपल देखिए। एग्जांपल इन्होंने दिया है उसका इन कसरा यन कसीरू। इन कसरा और यन कसीरू जो है ओरिजिनली क्या था ये मंतशा? फॉर्म ये 1 क्या है कसरा, इसका? ये फॉर्म कसरा होगा। कसरा होगा, यस, वेरी गुड। तो कसरा से पहले क्या किया है इन्होंने? अलिफ और अल नून, नून लगा दिया, तो क्या बन गया ये? इन कसरा। इनका सब। ओके, दैट्स हाउ इट इज। और जो भी मतलब ना वर्ब्स होंगे वो इसी स्केल के ऊपर बनेंगे फॉर्म 7 में। इन फ़अला यनफ़इलु, और उसकी स्केल भी ऐसे ही बनेगी, इन कसरा इन कसरा इन कसरत इन कसरता इन कसरना इन कसरता इन कसरतुमा, ओके एंड सो ऑन। और इसकी मुदारे बनेगी यन कसिरु यन कसिरानी यन कसिरूना तन कसिरु एंड सो ऑन। ठीक है, ठीक है। ये हो गया आपका फॉर्म 7। अब हम आते हैं फॉर्म नंबर 8 की तरफ। फॉर्म नंबर 8 की कंस्ट्रक्शन जो है बेसिकली इफ्ताअला और यफ्ताइलू पैटर्न के ऊपर होती है। इफ्ताअला यफ्ताइलू पैटर्न के ऊपर आपकी कंस्ट्रक्शन होती है। इसमें क्या कर रहे हैं हम कि जो आपका फा कलीमा है, फा कलीमा उसके बाद हम ता लगा रहे हैं और फा कलीमा इससे पहले अलिफ लगा रहे हैं।
तब जाकर हमें वो वर्ब जो है वो बनता है। फॉर एग्जाम्पल वर्ब है हमारे पास फ़अला, फा कलीमा के बाद क्या करना है, हमने ता लगाना है, तो ये बन गया फ़तअला। क्या बन गया? फ़तअला। और उससे पहले अलिफ लगाना है, तो ये बन गया इफ्तअला। तो ये बन गया इफ्तअला। ओके, एंड दैट्स हाउ वी मेक फॉर्म नंबर 8। ओके, कोई भी और एग्जांपल ले लें किसी और वर्ब का। यू कैन सिंपली टेक द वर्ब नसरा। ओके, आपके पास है वर्ब नसरा। आपने क्या कर रहे हैं, नून जो है ये इसका फा कलीमा है, तो ये आप ताल ता लगा रहे हैं यहाँ पर, तो ये बन गया नतसरा। और नून से पहले जो कि फा कलीमा है, अलिफ लगा दिया, तो ये बन गया इंतसरा। इंतसरा, एंड इट इज इन इट्स फॉर्म 8। ओके, सिंपली फा कलीमा के बाद जो है ता लगाना है, फा कलीमा से पहले अलिफ लगाना है, तो ये बन गया आपका फॉर्म नंबर 8। ठीक है। जी। ओके, अब आते हैं हम फॉर्म नंबर 10 की तरफ। फॉर्म नंबर 10 में क्या कर रहे हैं हम, कि जो नॉर्मल वर्ब है उससे पहले 3 एक्स्ट्रा लेटर्स हम ऐड कर रहे हैं। 3 एक्स्ट्रा लेटर्स जो है हम ऐड कर रहे हैं फॉर्म नंबर 10 में। ओके, वी आर सिंपली, लेट्स से वी हैव द वर्ब फ़अला। ओके, फ़अला, तो हम इससे पहले क्या क्या ऐड करेंगे, अलिफ, सीन और ता। अलिफ, सीन और ता। अलिफ, सीन और ता जब आप ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा इस्तफ़अला। इस्तफ़अला, इसका मुदारे फॉर्म है यस्तफ़इलु। ओके, लेट्स से वी हैव अ वर्ब नसरा। ओके, अगेन, तो नसरा से पहले हमने क्या करना है, हमने ऐड करना है अलिफ, सीन एंड ता। तो ये बन गया इस्तनसरा। ये क्या बना? इस्तनसरा। आपके पास वर्ब है फतहा, तो आपने अलिफ, सीन, ता ऐड किया, तो बन गया इस्तफ्ताहा। इस्तफ्ताहा। ओके, यू आर सिंपली एडिंग 3 consecutive लेटर्स, जो कि है अलिफ, सीन और ता, रूट वर्ड के साथ। ठीक है, तो वो फॉर्म 10 में आपकी कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। ओके, दिस इज ऑल अबाउट फॉर्म 8 और 7, 8 एंड 10। अब इसके एग्जांपल्स है फॉर्म 8 के इनकसरा यनकसिरु, फॉर्म 8 का एग्जांपल इज्तमाअ यस्तमिउ, और फॉर्म 10 का एग्जांपल है इस्तअलमा यस्तअलिमु। ओके, these are some examples of form 7, 8, 7, 8 and 10. Okay, here we'll stop today till construction. नेक्स्ट क्लास में जो है हम इसकी खासियत देखेंगे कि इसकी पॉसिबल मीनिंग्स क्या हो सकती हैं, उसको हम गो थ्रू करेंगे इंशाल्लाह। और एक्टिविटी नंबर 6 करके फिर हम जो है इर्रेगुलर वर्ब्स कंप्लीट कर लेंगे, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। यहाँ तक कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं।